grateful for every blessing that universe has created for me and will ever create for me. Hello my dear friends, I am Ashima Bedi, and friends, when you take responsibility for your actions, for your life, you will achieve your dreams. You will achieve everything in life. आज मैं आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, मैंने भी ये एक बहुत ही फेमस मोटिवेशनल स्पीकर से अडैप्ट की है और ये सुन के मुझसे रहा नहीं गया। मुझे लगा कि मुझे आपके साथ ये स्टोरी शेयर ज़रूर करनी चाहिए। दोस्तों, एक आदमी डेली मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करता था। कुछ दिनों से उससे वहाँ एक कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। Since he was a dog lover, so he has a curiosity कि ये डॉग रोज क्यों रो रहा है, क्यों इसके भौंकने की आवाज़ डेली आ रही है। तो इस क्यूरियोसिटी को जानने के लिए वो वहाँ गया। तो उसने देखा कि एक आदमी, बुजुर्ग सा आदमी, वहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और उसके ही सामने एक डॉग बैठा हुआ था जो कंटिन्यूसली बार्क कर रहा था। उसने उससे पूछा कि भाई साहब, ये डॉग डेली रो रहा है, ये क्या इसको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इसे दिक्कत हो रही है तो बताइए, हम दिखा देते हैं डॉक्टर को या कुछ मतलब। तो कहता है, छोड़ो यार, इसको तो रोज रोने की आदत पड़ गई है। कुछ लोग दोस्तों ज़िंदगी में भी ऐसे ही होते हैं जिन्हें रोने की आदत पड़ जाती है बिना बात पे। तो उसने पूछा, फिर भी कोई प्रॉब्लम तो होगी इसको। तो उसने कहा, हाँ, ये जिस बेंच पे बैठा हुआ है वहाँ पे एक कील खुदा हुआ है और जिसके ऊपर ये बैठा हुआ है, तो ये कील इसको चुभ रहा है, इसलिए ये रो रहा है। तो मैंने कहा, ये उस पे से उठता क्यों नहीं, फिर इसे कील चुभ रहा है तो ये रोए जा रहा है, बाक करी जा रहा है, 2-3 दिन हो गए, ये इस पे से उठता क्यों नहीं। उन्होंने कहा क्योंकि अभी इसका दर्द, अभी इसका पेन इतना नहीं बढ़ा कि ये वहाँ से उठे। जब इसका दर्द बढ़ जाएगा, इस लायक नहीं होगा कि ये उस चीज़ को बियर कर सके, बर्दाश्त कर सके, तो ये यहाँ से उठ जाएगा। दोस्तों, हमारी ना ज़िंदगी में भी यही चीज़ें होती हैं। हम लोगों को ना आदत हो जाती है, जैसे चल रहे हैं, जो चीज़ जैसे हो रही है वैसे ही बर्दाश्त करने की और रोने की साथ साथ। और आपने देखा होगा कुछ लोग हमेशा ही इस तरीके से करते रहते हैं, चाहे उनको कोई प्रॉब्लम हो, बीमारी हो। आप भी जानते हैं, बीमारियाँ, हेल्थ इश्यूज़ या कई बार फेलियर्स, ये सब लगे रहते हैं, सभी के साथ हैं। लेकिन उससे हट के कुछ नहीं करते, वहीं पर बैठे बैठे रोते रहते हैं, लोगों को बताते रहते हैं। ये नहीं कहते कि मेरे को आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते, उस जो प्रॉब्लम हो रही है उसका चार्ज खुद नहीं लेते। तो फ्रेंड्स, ये कील हमारे अंदर भी खुदा हुआ है। जब तक हमें बहुत तेज दर्द नहीं होती, तकलीफ नहीं होती, हम एक्शंस नहीं लेते। हम वेट करते हैं कि जब ये दर्द बहुत बढ़ जाए, जब प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाएं, तब हम एक्शंस लें, और उससे पहले हम ब्लेम करते रहते हैं दूसरों पे। तो दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, यू कैन नॉट चेंज योर लाइफ अंटिल यू ब्लेमिंग समवन एल्स। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि उनको कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज है। चलिए, आजकल हेल्थ इश्यूज बहुत चल रहे हैं लोगों के साथ, सबके साथ होते हैं। तो उन्हें पता है वॉक उनके लिए ज़रूरी है, एक्सरसाइज उनके लिए ज़रूरी है, लेकिन नहीं करते। कहते हैं हम बहुत बिजी हैं, हमारा इतना बिजी शेड्यूल है कि इस बिजी शेड्यूल में हमारे पास टाइम नहीं है एक्सरसाइज करने का। जब प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं, डॉक्टर कहते हैं एक्सरसाइज करो, नहीं करोगे तो ये इशू, या फिर वेट ज़्यादा बढ़ जाता है, तब हमें याद आता है कि हमें एक्सरसाइज करनी है, अपना ध्यान रखना है, अपने खाने पे कंट्रोल करना है, अपना लाइट फूड लेना है। उससे पहले तक हम उसे
बढ़ने देते हैं। तो यही चीज़ है, ये एक एग्जाम्पल है दोस्तों, पर ये चीज़ें रियलिटी भी हैं कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को बढ़ने देते हैं। पहले कोई एक्शंस नहीं लेते, दूसरों पे ब्लेमिंग करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमारी प्रॉब्लम्स की हमारी अपनी जिम्मेदारी है, हम 100% रिस्पॉन्सिबल हैं इन चीज़ों के, कोई और नहीं। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। अगर आज आपको पता चल जाए कि आपको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, आपको हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो रही है, चाहे आपके वेट बढ़ने से, चाहे वैसे किसी और प्रॉब्लम की वजह से, तो क्या आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे? क्या आप वॉक स्टार्ट नहीं करेंगे? क्या आप हेल्दी डाइट नहीं लेंगे? लेकिन जब तक प्रॉब्लम बढ़े ना, तब तक हम वो चीज़ नहीं छेड़ते। क्यों? ये किसी भी चीज़ के लिए है। ये तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए दे रही हूँ, बात कह रही हूँ आपसे, क्योंकि ये सबके साथ है। मेरे एक हैं कोई नोन, उन्होंने मेरे से कहा कि मैम आप हेल्थ के ऊपर वीडियो बनाइए। तो यहाँ मुझे आज एग्जाम्पल याद आ गया कि हेल्थ के ऊपर, इसी की हम अपनी हेल्थ की भी अकाउंटेबिलिटी खुद नहीं ले सकते, तो हम किसी और चीज़ की क्या लेंगे और कैसे लेंगे? आप सोच के देखिए। आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप हैं, आपकी हेल्थ है। बाकी सारी चीज़ें बाद में आती हैं। प्रायोरिटाइज कीजिए कि क्या चीज़ आपके लाइफ में फर्स्ट प्रायोरिटी है, सेकेंड एंड थर्ड, पर नहीं। फ्रेंड्स, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल थिंग यू कैन डू इज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ, of your actions, of your choices। तभी आप कुछ कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैंने जो नोटिस की है, ब्लेमिंग की बहुत आदत है सबको। मेरी अपने लिए लेते ही नहीं कि हमने, हमारी वजह से हुआ या हमने किया, ये हमारी चॉइस थी। किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को करना, किसी भी चीज़ के लिए एग्री होना, ये हमारी चॉइस थी। हमने सिर्फ दूसरे से उसकी राय मांगी है, सिर्फ ये पूछा है कि आप इस सजेशन मांगी है, पूछा है कि आप इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसके बाद अगर आप उस चीज़ में फेल हो गए तो आप दूसरे पे ब्लेम करेंगे। फेल होना एक्सेप्टेबल है, लेकिन किसी चीज़ के लिए फेल होके दूसरे पे ब्लेम करना एक्सेप्टेबल नहीं होता। याद रखिएगा ये बात। दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी हेल्थ, सेकंड आपकी फैमिली एंड थर्ड आपकी लर्निंग है, तो आप कुछ भी कर लेंगे। एक्सरसाइज तो बहुत छोटी सी चीज़ है, तो वरना आप भी उस डॉग की तरह रोते रहेंगे। और रोते हैं तो कोई एक बार सुनता है, 2 बार सुनता है, बार बार नहीं सुनता। सो फ्रेंड्स, the moment you accept responsibility for everything in your life, in that moment you can gain the power to change your life. So friends, stop blaming, stop complaining, and take accountability for your life. Now I am going to end this video. Stick on the journey, friends. Bye bye. Keep smiling.